हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाई बहनों, मैं आप जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लास सॉफ्टवेयर मैथ में। आज मेरा टॉपिक है कि आप लोगों को जैसे मैंने वर्ग निकालना सिखा चुके हैं, जिनके मतलब अलग अलग तरीके मैंने वर्ग निकालना सिखाया थे, बहुत आसान थे। एक बताया था जिनके अंत में 5 आते हैं, इस टाइप का मैंने वर्ग सिखाया था। चाहे 15 लीजिए, चाहे 75 लीजिए, चाहे 65 लीजिए, इनका वर्ग मैंने निकालना सिखाया था। कि बताया था 5 तो सही बता हुआ, 5 25। इसका बताया था जैसे 5 का 25 होता है बच्चों, एक यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 हो जाता है। जैसे 5 का बच्चों 25 होता है, यहाँ एक बढ़ाएंगे 8 8 सत्ते 56 होता है बच्चों। इसी टाइप से यहाँ पे मैंने बताया था जैसे 5 का 25, यहाँ एक संख्या बढ़ाएंगे कितना होगा, 7 7 6 42। इस टाइप से हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में वर्ग निकालना बताए थे। फिर बताए थे 50 से नीचे वाली संख्या को वर्ग निकालना, फिर बताए थे 50 से ऊपर वाली संख्या को वर्ग निकालना आसान ट्रिक। फिर मैंने आपको बताए थे 100 से ऊपर वाली संख्याओं के आसान वर्ग निकालना, फिर बताए थे 100 से नीचे वाली वर्ग संख्या का निकालना। उसके बाद आपको अगर कोई कहते कि सर आपने 50 से ऊपर बताई, 50 से नीचे बताई, 100 से ऊपर बताए, 100 से नीचे बताए, और फिर इनके अंत में 5 थे वो बताए। अगर कोई संख्या अगर जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, अगर वो संख्या आपसे निकालने के लिए कह दें तो सर वो कैसे निकालेंगे हम। तो जैसे आपको मैं आज 1 से 100 तक का डायरेक्ट वर्ग बता दे रहा हूँ, और इसके बाद हम आपको जो टॉपिक आज का है कि कोई संख्या अगर दी जाए जो स्वयं वर्ग ना हो, पॉइंट में आंसर निकलेगा, वो कैसे निकालेंगे। तो रुके रहिए वीडियो मेरी वीडियो के साथ अंत तक देखिए, जिसको आपको ये वीडियो सीखने मिल जाएगी। जो वीडियो देखा करें वो पूरा देखा करें, जिससे आपको शुरू से लेकर एंड तक एक ही चीज बारीकी से समझ में आ जाए। अभी हम आपको बता रहे हैं 1 से 100 तक वर्ग कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 32 ले लीजिए, और इसका ही बच्चों वर्ग निकालने के लिए आ रहा है, तो करना क्या होता है, सिर्फ सिंपल सी बात है, दोनों संख्याओं का वर्ग कीजिए पहले। जैसे 3 का वर्ग बच्चों कितना करना है, 2 का वर्ग कितना था 4। इस लास्ट वाली संख्या को हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे बच्चों, 2 डिजिट में ही लिखेंगे। जैसे 2 बार 4 होता है तो 0 4 लिखेंगे। सिंपल समझ आ गया होगा, पहले संख्या का वर्ग फिर दूसरी संख्या का वर्ग, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग। फिर क्या करना होता है, तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये। जैसे 3 6 6 12, तो 12 आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे वो याद रखना होगा आपको, इकाई का अंक छोड़ना होगा, कंडीशन है इकाई का अंक छोड़ना होगा। क्या हुआ, 4 2 9 1 10, ये निकल आया 32 का स्क्वायर। अब कोई सी संख्या से ले सकते, जैसे मान लीजिए 48 का स्क्वायर दे रहे हैं। ट्रिक आपको याद रखनी है, क्या दोनों संख्याओं का वर्ग करें, 4 का 16 8 का 64। आसान होगा, कोई कठिन नहीं है। 4 का वर्ग सभी पता होगा, 8 का वर्ग सभी पता होगा। फिर तीनों को आपस में गुणा, 4 8 32, 32 दूनी 64 होता है। बताया गया है इकाई का अंक छोड़ना, उसके बाद प्लस करना है। तो 4 6 4 10, 6 6 12 13, और 1 हासिल 23, तो 23 0 4 निकल आया। इसी टाइप से कोई भी संख्या होगी आप निकाल सकते हैं। एक मान लीजिए मेरे 64, क्या बताइएगा, ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। क्या बताया गया है, ये 6 का वर्ग कितना था 36, 4 का वर्ग कितना था 16। अब क्या बताएगा, तीनों को आपस में गुणा करते हैं। 6 4 24, 24 दूनी 48। एक संख्या का हम छोड़ना है, उसके बाद करना है 6 8 1 9, 6 4 10, 80 4 96, यानी 4006। इसी टाइप से कोई संख्या आपको दी जाएगी, आप 1 से लेकर 100 तक वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो आपको सामने हम जो ट्रिक दिख रहे हैं वो कोई नई ट्रिक नहीं है, वो आपकी ट्रिक जो आप बचपन में पढ़ते चले आ रहे थे वहीं से बनी है। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप सभी ने 6 7 क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। ये आप सभी पता है, इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों, a² 2ab प्लस का b²। सही बच्चों याद होगा, a² b² 2ab। तो यहाँ पे मैंने कोई संख्या जैसे वर्ग दिया था, मान लीजिए कोई से ले रहे हैं, हम यहाँ से ले रहे हैं 62 का स्क्वायर। तो आपको बता रहे थे जैसे a², इसको a माना जाता है, इसको b माना जाता है। तो इसी से वो ट्रिक बनी हुई है बच्चों, क्या है, a² यानी 6 का वर्ग 36, b² 2 बार करेंगे 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट रखेंगे। फिर क्या है 2ab, इसका मींस क्या हुआ, ये 2 होता है और ये ab होता है। तो इसलिए मैंने पहले ट्रिक बताया, वो तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा, इन तीनों का गुणा हो रहा है बेटा, 6 12 दूनी 24। फिर ये प्लस किया जाता है, वही आपको प्लस करना है। कितना होगा, 6 12 दूनी 24। फिर जोड़ दीजिए 4 4 8 3। तो इसी से ये ट्रिक बनी हुई है, इस फॉर्मूले से। तो आप अगर ये ट्रिक फॉर्मूला ये आपको याद बचपन से है,
अगर ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको ट्रिक शायद तक भूलेंगे नहीं। अब डायरेक्टली अगर मैंने बताया था, जैसे आपको मान लो बताया था, जैसे अभी बताया 48 का, यहाँ पे कोई वैल्यू दे सकते हैं जैसे ये, तो मैंने बताया था पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, 8 का 64, 4 का 16, फिर तीनों का गुणा तो 8 4 32 32 दूनी 64, एक संख्या छोड़नी होती है 6 5 6 4 10 7 इतना आ गया। तो आपको ये याद रह जाएगा कि पहले का वर्ग किया जाता है, दूसरे का वर्ग किया जाता है, तीनों का आपस में गुणा करके जोड़ दिया जाता है, वो इस फॉर्मूले से बनी है। आई होप आप लोग 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग, 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही कुछ समय में, यानी 1-2 सेकंड में ही। और उसके बाद आपको अगर 5 मिनट दिखता है वो आप वो अलग से निकाल सकते हैं। 100 से ऊपर 101 102 दिखे तुरंत निकाल सकते हैं मौजवानी, और 100 से नीचे दिखे वो भी मौजवानी निकाल सकते हैं। किसी भाई बहन को अगर मैथ्स कठिन लगती है, मैथ कठिन होती नहीं है, मैथ में सिर्फ कैलकुलेशन होता है, सिर्फ कैलकुलेशन होती है, और जिस बच्चों को कैलकुलेशन आती है उसके लिए मैथ बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। क्योंकि जैसे आपने बताया, जैसे देखा होगा हाई स्कूल में 9th में 10th में फॉर्मूले होते हैं, जैसे पाई स्क्वायर, किसी का अगर क्षेत्र निकालते हैं मतलब वृत्त का, तो अगर इसमें रेडियस आपको दी जाती है, ज़्यादातर आपने देखा पॉइंट में रेडियस दी जाती है, कोई 3.5 होता है, कोई 4.5, इस टाइप से रेडियस दे रखी होती है। बहुत से बच्चे होते हैं वो यहाँ पे पाई का मान रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3.5 रखा, वो इसका मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, और जब मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं तो फॉर्मूला कहाँ से, मतलब आंसर कहाँ से आएगा। तो इसके लिए आपको मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई है वर्ग निकालने की। जैसे मैंने बताया है कि आप 35 का वर्ग निकाल लेते हैं आसानी से। क्या होता है कि 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ एक संख्या बढ़ा के गुणा किया था 4 की बार, तो यार तो एक ही तो बेटा लिखा है, उससे क्या है, पॉइंट 1 था वो 2 अंक बाद हो जाएगा क्योंकि वर्ग कर रहे हैं, तो उस पॉइंट 2 का लगा दीजिए, कितना हो गया 12.25 आंसर हो जाता है। तो ये बस कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं स्टार्टिंग में आपको बेसिक पहले सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैथ विस्तार से कराई जाएगी, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। जैसे ये निकल रहे शॉर्ट ट्रिक से, वैसे ही शॉर्ट ट्रिक से आंसर सभी आएंगे आपके सामने। तो बस जिस बच्चे की मैथ बेसिक सही हो जाता है उसी का मैथ बहुत हाई लेवल में पढ़ जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। तो बस आपको क्या करना है, अपना बेसिक तैयार करना है पहले। बेसिक जिस बच्चे का मजबूत हो जाता है उसमें क्या होता है, उसकी मैथ बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि आपको कोई कहावत बचपन में सुनी होगी, जिस मतलब पेड़ की जड़ मजबूत होती है वो पौधा लंबा जाता है, वही आपका क्या करना है कि आपको पहले बेसिक मजबूत करना है, बेसिक मजबूत करना है, उसके बाद आगे मैथ पढ़नी है। तो इसलिए मैं पहले बेसिक पे वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद आपकी बुक कराई जाएगी, जो किसी भी टेस्ट में आप एकदम क्वालिफाई हो सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक आज मेरा था कि कोई संख्या पॉइंट में वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जैसे आप देखिए, तो इसके लिए पहले थोड़ा मेरा बात सुन लीजिए। जैसे आपको कोई संख्या दी जाए, जैसे 10 13 67 68 कुछ भी दिया जाए जो वर्ग ना हो किसी का, वो आपको दिया जाए तो पहले आप ये देखें, अपने दिमाग में एक बार ये टच करें कि जो संख्या दी गई है वो किसी के वर्ग के आसपास होनी चाहिए। होती है निश्चित बात है, सभी पता होगा। जैसे 10 है तो इसके पहले क्या आता है 9 आता है वर्ग, उसके बाद आता है 16 वर्ग आता है। तो आपको इसके करीब वाले से पहुँचना है, करीब वाले से आसान हो जाएगा, वैसे 16 से क्या जाएगा। तो सबसे पहले बात आपको क्या करनी है बच्चों कि किसके पास ये वर्ग है, तो इसको उसी रूप में तोड़ लेते हैं। जैसे ये 10 लिखा है तो ये 9 के वर्ग में होता है, तो 9 वर्ग पास है, बच्चा जितना आपको आगे लिखेंगे। अगर यहाँ पे बेटा 8 होता, अगर यहाँ पे 8 होता तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 9 माइनस 1 8 हो गया। हम दोनों सवाल में लिखा रहे हैं साथ में, जिससे आपको आसानी से समझ में। जैसे ये 10 है तो 9 प्लस 1। अब इसके बाद क्या करना है, एक लाइन तो आप सीखे होंगे, तोड़ना होता है, जो वर्ग इसके पास हो वो प्लस जितना बचे उतना, या कम हो तो कम कर दीजिए। अब क्या करना होता है, जो वर्ग आप बनाएंगे, जो वर्ग बनाएंगे वो निश्चित भाग तो बच्चों आएगा ही, तो क्या आ जाती है। और इसमें क्या करना आपको, एक बटेन करेंगे तो बटेन क्या होता है, इसका डबल आता है। क्या आता है बच्चों, 2 गुना। क्या आता है बच्चों, 2 गुना आता है, तो 3 दूनी 6। अब क्या हुआ, 6 3 18 18 19 19 बटे 6 होगा बच्चों। 6 का देना भाग, तो 6 3 18, बच्चा 1 पॉइंट लगाओ 0। 10 हुआ 6 कम 6, बच्चा 4 4 6 36, कितना आ गया बच्चों 3.16। अगर 8 होता तो भी यही होता बच्चों, 3 माइनस इसका डबल 3 दूनी 6, 6 3 18, यहाँ प्लस था इसलिए 19 हुआ, यहाँ कितना हो जाएगा 17 बचेगा। भाग दीजिए बच्चों, 6 दूनी 12, 6 3 18 ज़्यादा हो रहा है, 6 दूनी 12, कितना बचा बच्चों 5 पॉइंट लगाओ 0। 6 7 6 48, कितना बचा 2 20 हुआ। 6 दूनी 12 6 3 18, कितना गया 2.83। तो इस टाइप से आप कोई आसान से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसे 13 लिखा हुआ है,
13 लिखा हुआ है। 13 क्या होता है बच्चों, जैसे आप चाहे 9 + 4 करें 9 4 13 होता है, 9 वर्ग होता है। आप चाहे 16 - 3 कर लें तो आप 16 - 3 कर लीजिए, वो थोड़ा पास दिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 16 - 3। 16 - 3, 16 किसी ना किसी का वर्ग होता है, आपको पता होगा बच्चों, किसका होता है, 4 का। अब क्या करना होता है, बताया गया है जो नीचे भाग देते हैं संख्या में वो इसके डबल का ही देते हैं हमेशा, 2 गुना। तो क्या होगा, 4 दूनी 8। अब कर लीजिए 8 चौक 32, 32 में से 3 जाता है बच्चों, कितना होता है 29। भाग दीजिए 8 तियां 24, तब बचा 5, पॉइंट लगाइए 0, 8 छंग 48, 8 छंग 48 होता बच्चों, 2 बचा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना आ गया 3.62। तो आप शायद सीखे होंगे। चलो ये दो संख्या आप देख लीजिए, ये बड़ी, जैसे मान लीजिए लिखा है 67, कितना लिखा हुआ है 67, जैसे ये, तो जैसे ये 67 है तो आप देख सकते हैं किसके वर्ग में है, तो ये किसके वर्ग में है बेटा, जैसे आप देख सकते हैं 64 पास में है, 64 8 का वर्ग होता है, जितना बचा वो एक्स्ट्रा 3, तो ये किसका वर्ग है 64 8 का, फिर यहाँ पे इसका डबल आएगा, तो 8 दूनी 16, और 16 8 128 करेंगे, 3 जोड़े ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या कर लीजिए, ये डायरेक्ट भाग दीजिए बच्चों, यही डायरेक्ट क्या जैसे पॉइंट आएगा 30 हुआ, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 16 एकम 16, कितना बचा बच्चों, 16 एकम 16 14 बचा, पॉइंट लगाया पहले से 0 बढ़ जाएगा, 16 8 128, 16 में से चढ़ जाएगा, तो 16 8 128, कितना आ गया 8.18। तो इस टाइप से आप कोई सा वर्ग निकाल सकते हैं, वर्ग कोई सी संख्या दी जाए जो डायरेक्टली वर्ग ना हो, उसे पॉइंट निकालना हो, तो इस टाइप से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आज हमने आपको 1 से 100 तक, 1 से 100 तक वर्ग निकालना सिखाए, जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद कोई संख्या है वो पॉइंट में निकाल सकते हैं, और आपको इसी टाइप से मैथ आसान करनी है, छोटी छोटी चीज़ें, तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।